हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन परिवार में मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश विशेष की ओर से चल रहे हैं। दोस्तों हम उत्तर प्रदेश के जिले वाइज जिले आपको पूरा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, इन 75 जिलों को आपके उंगली पर नचा दूंगा दोस्तों। बस आप लोग एक करंट अफेयर की तरह प्रतिदिन इस क्लास को लेते रहिए और आप देखेंगे कि एक महीने के अंदर उत्तर प्रदेश को छन्ने की तरह छान कर आपके हाथ में रख दूंगा। बस केवल एक बार आप निरंतरता से क्लास को आप देखते रहिए दोस्तों। और उत्तर प्रदेश से बनने वाले जो प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को आप मुट्ठी में चंद क्षणों में कर लेंगे दोस्तों। लेकिन आप लगातार वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आप उन प्रश्नों को कर पाए जो अन्य बच्चे नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बिना समय को गवाए हुए हम एक चंद क्षणों में देख लेते हैं। आज इलाहाबाद की बारी है और आपको इलाहाबाद का दर्शन कराएंगे दोस्तों चलिए चलते हैं दोस्तों। अल्फ्रेड पार्क से स्टार्ट करते हैं। अल्फ्रेड पार्क कहाँ है दोस्तों? इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में ए अल्फ्रेड पार्क किस लिए ज़्यादा से ज़्यादा फेमस है दोस्तों? थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों। इसी अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ने जब चारों तरफ से ब्रिटिश सिपाहियों से घिर गए थे तो उन्होंने अपनी आत्महत्या कर लिया था दोस्तों। इसीलिए ज़्यादा फेमस है अल्फ्रेड पार्क। इसके अगले पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। ये क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल। जी हाँ, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना 1906 में किया गया था और महारानी विक्टोरिया के उपलक्ष्य में। ये दो जगह पर है दोस्तों। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक बंगाल में है और एक कहाँ है? इलाहाबाद में। अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। भारत का जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे वो इलाहाबाद की देन है। और कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। अगले पॉइंट में चलेंगे दोस्तों। प्रयागराज में कितनी तहसीलें हैं दोस्तों? तो 8 तहसीलें हैं। जी हाँ, कितनी हैं? 8 तहसीलें। अगले पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। प्रयागराज के क्षेत्रफल कितना है? 365 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, 365 वर्ग किलोमीटर में फैला है हमारा प्रयागराज। और प्रयागराज का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो प्रयागराज का लिंगानुपात 901:1000। जी हाँ, 901 स्त्रियों पर 1000 पुरुष पहुंच रहे हैं। कितना कम है? 99 दोस्तों। अब चलेंगे प्रयागराज का जनघनत्व। जनघनत्व का मतलब आप समझ रहे हैं कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो दोस्तों प्रयागराज का जो जनघनत्व है 1086। जी 1086 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत इतने लोग रहते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे प्रयागराज में साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? तो प्रयागराज की जो साक्षरता दर है 72.32% है। जी हाँ, इसकी जो साक्षरता दर है। और ये देखेंगे कि प्रयागराज का जो मुख्यालय है प्रयागराज नगर में है। जी हाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज नगर में है। और आगे चलेंगे कि प्रयागराज का कौन सा फल एकदम मशहूर है दोस्तों? तो ये कई बार क्वेश्चन में आया हुआ भी है। तो कौन सा है? अमरूद है। सबसे फेमस क्या है? अमरूद है इलाहाबाद प्रयागराज का। और दोस्तों इस प्रयागराज में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जानते हैं ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और उसकी स्थापना की गई है 1887 ईस्वी में। और किसके समय की गई? यहां से क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके समय की गई है दोस्तों? तो 1887 में लॉर्ड डफरिन के समय की गई है। डफरिन नामक अस्पताल भी है, आप जानते हैं। और उसी डफरिन अंग्रेज के समय में क्या किया गया है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना। जी हाँ, अगले पॉइंट पर चलेंगे, देखेंगे मिंटो पार्क। जी हाँ, वही मिंटो पार्क है दोस्तों। यहाँ पर 1858 में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने खुले सब मंच के सामने पढ़ा था। क्या पढ़ा था दोस्तों? क्यों पढ़ा था? ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जब भारत के अंदर 1857 की क्रांति हो जाती है तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? भारत की जो शासन की बागडोर थी वो कंपनी के हाथों से लेकर के ब्रिटिश सरकार ने अपने मुट्ठी में ले लिया था और उसकी घोषणा को पढ़ा गया था इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। अगले पॉइंट में चलेंगे दोस्तों।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय। जी हाँ, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है और इस उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में किया गया। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया है? 1866 ईस्वी में। अगले पॉइंट में चलेंगे दोस्तों। ये इलाहाबाद में तीनों नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ये तो सभी को पता होगा। अब आगे चलेंगे, देखेंगे ये नैनी वाला पुल, जो पुराना पुल है दोस्तों, जानते हैं ना। अब मैं क्या बताऊं, इस पे पता नहीं कितने लैला मजनू फिदा होकर के अपनी जान को त्याग कर दिए। आप सब जानते हैं कि कोई भी बच्चा या लड़की लड़का जानता है गुस्से में तो उसी पुल से कूद जाता है। ये खतरनाक पुल भी है और ये ब्रिटिश काल का है दोस्तों, पुराने वाला जो नैनी वाला पुल है। और आगे चलते हैं दोस्तों। ये इलाहाबाद मंडल में कितने जिले आते हैं? 4 जिले हैं। कौन कौन सा है? कौशाम्बी है, फतेहपुर है, प्रयागराज और प्रतापगढ़ है दोस्तों। अगले पॉइंट में चलते हैं कि इलाहाबाद की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो इलाहाबाद की स्थापना अकबर ने किया था 1583 ईस्वी में। जी हाँ, 1583 ईस्वी में इलाहाबाद की स्थापना अकबर ने किया है। और दोस्तों, इलाहाबाद से प्रयागराज कब हो गया है? जी हाँ, 2018 में इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया है। अब अगले पॉइंट में चलेंगे कि प्रयागराज के अंतर्गत कितने ब्लॉक हैं दोस्तों? तो 20 ब्लॉक आते हैं। जी हाँ, कितने हैं? 20 ब्लॉक हैं। और देखेंगे अगले पॉइंट में कि लोकसभा की सीटें कितनी है इलाहाबाद प्रयागराज में। दोस्तों, इलाहाबाद में लोकसभा की जो सीटें हैं, 2 सीटें हैं दोस्तों। और यहां पर विधानसभा की सीटें कितनी है? टोटल 12 सीटें हैं दोस्तों। और अगले पॉइंट में ये देखेंगे, लास्ट पॉइंट में देखेंगे कि उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद में स्थित है दोस्तों। अरे मेरे प्यारे भाइयों, आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं और एक बार लाइक शेयर कमेंट ठोक दो मेरे प्यारे भाइयों। एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरे उत्तर प्रदेश का खाका आपके अंदर रख दूंगा, आपके मुट्ठी में होगा। वो पूरा उत्तर प्रदेश का एक एक प्रश्न आपके मुट्ठी में होगा। वो चंद क्षणों का समय है दोस्तों। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।